कोरोना पर एक्शन पर पीएम मोदी शाम 4:30 बजे डॉक्टर के साथ करेंगे मंथन, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। कोरोना पर पंजाब में बढ़ सकती है सख्ती, सीएम कैप्टन के नेतृत्व में कोविड रिव्यू बैठक जारी, प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन पर हो सकता है मंथन। दिल्ली में आज रात से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फैसला, केजरीवाल की मजदूरों से अपील, दिल्ली से ना करें पलायन। हरियाणा में बेकाबू कोरोना पर बड़ा मंथन, अनिल विज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। सोनीपत में कोरोना मरीजों की मौत पर बवाल, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया सिविल सर्जन का घेराव, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक, हिमाचल हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सोलन जिले की नालागढ़ कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। और हरियाणा में जारी है बीजेपी नेताओं का विरोध, टोहाना में किसानों ने किया सुभाष बराला का विरोध, बीच कार्यक्रम छोड़कर निकले बराला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां बेकाबू कोरोना पर बड़ा मंथन, राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कोरोना पर कई बड़े फैसले लिए जाने की इस बैठक के बाद उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेकाबू होता कोरोना डरा रहा है, हरियाणा में हालात बिगड़ रहे हैं, इस पर मंथन जारी है। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कोरोना पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देश में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में हरियाणा में भी हालातों की समीक्षा हो रही है। अनिल विज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, और इस बैठक के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बेकाबू कोरोना पर मंथन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। हालातों पर समीक्षा हो रही है कि किस तरीके से हालात संभाले जा सके, क्या इंतजाम और करने चाहिए। कोरोना पर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में हालात बिगड़ रहे हैं और दिल्ली में भी आज केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया, 26 अप्रैल तक वहां पर लॉकडाउन कर दिया है। और वहीं हरियाणा में बड़ी हलचल की स्वास्थ्य मंत्री बैठक ले रहे हैं और जानकारी हम लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं। अंकित, जहां देश भर में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, हरियाणा में भी मंथन का दौर चल रहा है, अनिल विज बैठक ले रहे हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, स्टेट लेवल की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, बाकायदा गवर्नर के द्वारा नोटिफाई की गई है। उसका चेयरमैन गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बनाया गया है। होम सेक्रेटरी जो है वो उसके सेक्रेटरी हैं उस कमेटी के, तो और लगभग 10 के आसपास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं और डीजीपी वो उस कमेटी के मेंबर हैं। तो पूरी हाई लेवल कमेटी की मीटिंग अभी सेक्रेटरिएट के अंदर चल रही है, 4थे फ्लोर के अंदर ऊपर चल रही है। और यही एक बैठक करने का औचित्य है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना के मामले हरियाणा में भी अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कल भी 24 घंटे के अंदर 7100 मामले सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक डराने वाले हैं और उसी को लेकर के बैठक हो रही है। दूसरे प्रदेशों में की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो आस पड़ोस के प्रदेश हैं, उन्होंने जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया है, तो क्या हरियाणा भी उस तरफ आगे बढ़ रहा है? या फिर, क्योंकि लॉकडाउन के लिए पहले भी गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि लॉकडाउन
हरियाणा में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन और किस तरह की कड़ाई बरती जाएगी वो आज मंथन हो रहा है कि किस तरह के इंतजाम किए जाएं। अगर अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई कमी है तो वहां कैसे पूर्ति की जाए, इन सब चीजों के ऊपर मंथन किया जा रहा है। और एक हाई लेवल की मीटिंग कह सकते हैं कि अभी जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, उसमें चल रही है। अभी बैठक के बाद क्या निकलता है, क्या क्या फैसले होते हैं, वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा भी पूरी तरह से चिंतित है, जैसे पूरा देश चिंतित है वैसे ही हरियाणा में सरकार भी पूरी तरह से संजीदा है और इसीलिए ये बैठक हो रही है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो बता दें कि बैठक हो रही है, हाई लेवल बैठक है, मॉनिटरिंग कमेटी के साथ स्वास्थ्य मंत्री की ये बैठक चल रही है कोरोना के हालात को लेकर, किस तरीके से कोरोना को काबू किया जा सके। आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में भी हलचलें तेज हैं क्योंकि पड़ोसी राज्यों में सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे बात राजस्थान की करें या फिर दिल्ली की, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल ने भी फैसला किया दिल्ली के हालातों को देखते हुए कि यहां पर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन रहेगा। वहीं हरियाणा में सरकार की पूरी तरह से हालातों पर नजर है। अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां कोरोना पर पंजाब में सख्ती बढ़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में रिव्यू बैठक जारी है। वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो सकती है। पंजाब में और पाबंदियां सरकार लगाने का फैसला कर सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जहां देश भर में कोरोना की वजह से कोहराम मचा है, तो पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना पर पंजाब में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में रिव्यू बैठक चल रही है। इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो सकती है क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला भी हो सकता है। ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं। आज की बैठक में पंजाब में और पाबंदियां सरकार लगाने का फैसला कर सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है और जगह जगह से हम लगातार सुन रहे हैं कि संक्रमण फैलता जा रहा है। अब कोरोना देश में बेकाबू हो गया है। इस रिव्यू मीटिंग पर और जानकारी हम लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं। पंकज, पंजाब में रिव्यू मीटिंग चल रही है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है अभी तक और क्या उम्मीद है, क्योंकि कोरोना बेकाबू हो गया है। अब हालात संभालने के लिए क्या पंजाब की कैप्टन सरकार कुछ सख्त फैसले कर सकती है? देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो कोविड रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर के तलवार, वो मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे हैं जिस तरह से पंजाब में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर सख्ती ना बरती गई तो किस तरह से आगे नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति पंजाब में हो सकती है, क्योंकि हमने लुधियाना देखा, लुधियाना में अगले आदेशों तक जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है 2 इलाकों में। तो डिप्टी कमिश्नर को भी पावर दे दी है कि अगर कोई इलाका हॉटस्पॉट बनता है उसको कंट्रोलमेंट ऐलाना जाए और वहाँ पर केस बढ़ते हैं तो उस इलाके को, उस मोहल्ले को, उस जगह को वहाँ पर लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, ना कि पूरे शहर या पूरे ज़िले को जो है वो लॉकडाउन लगाया जाए। तो ऐसे में पूरी फीडबैक दी जा रही है और थोड़ी देर में ही जिस तरह से सरकार की नई गाइडलाइन जो है वो कोविड को लेकर आ सकती है। और मुख्यमंत्री के ध्यान में ये भी है कि चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, दिल्ली में हालात बदतर हुए तो अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। तो पंजाब में ऐसे हालात ना बने, समय रहते ही स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। तो सख्ती ज़रूर मीटिंग में जो है वो रखी जाए कि किस तरह से पंजाब में सख्ती रखी जाए, इस पर चर्चा जो है इस समय की जा रही है। शुक्रिया पंकज। तो हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों की सरकार अब हालात से निपटने के लिए मंथन कर रही हैं और जल्द यहां कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पंजाब की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जा रही है कैसे हालातों से निपटा जाए और वीकेंड लॉकडाउन पर भी चर्चा इस बैठक में जरूर हो सकती है क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। पंजाब में हालांकि अभी कंट्रोल से बाहर कोरोना नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वो चिंता की बात है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। आज रात से अगले सोमवार तक पूरी तरह से लॉकडाउन दिल्ली में रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों से भी अपील की है। कहा कि केवल 6 दिनों की बात है, दिल्ली छोड़कर ना जाएं, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में पलायन हुआ था प्रवासी मजदूरों का। और आज जब लॉकडाउन की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की तो उस वक्त उन्होंने मजदूरों से खास अपील की। कहा केवल 6 दिनों की बात है, दिल्ली छोड़कर ना जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा, बैंक खुले रहेंगे, शादी के लिए 50 लोगों को मंजूरी दी जाएगी, बकायदा इनके लिए ई पास जारी होंगे। मेट्रो में एक कोच में 50% लोगों के साथ सफर की अनुमति दी गई है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आने जाने की अनुमति इस दौरान रहेगी। दिल्ली में कोरोना से हालात काफी गंभीर हो गए थे। आईसीयू बेड्स की कमी यहां पर साफ दिख रही थी। इस बात को खुद अरविंद केजरीवाल ने भी माना और हालातों को समझते हुए हालात संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। 6 दिन के लिए पूरी तरह से दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। दिल्ली में आज रात से लॉकडाउन लग रहा है। यही वजह है कि शराब के शौकीन अपना पूरा इंतजाम करने में लगे हैं। शराब ठेकों के बाहर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और वो भी शराब के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगाया गया था तब भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। शराब के लिए लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में शराब के शौकीनों की कमी नहीं है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, लिहाजा लोग अभी से अपना कोटा फुल करने में लगे हैं। मैंने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। हाँ, पेटी है, लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब किस तरह की परेशानी आई थी? बहुत परेशानी थी, 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसा ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं। इतना किस लिए लिया? सर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की बिस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। तो ये 2-4 दिन के बाद बंद करना था, पहले बताना था कि भाई ये दुकान बंद रहेगी, लॉकडाउन में ऐसे खोले रखें। ये तो बाद में फिर भीड़ होनी है। अभी तो लोग आ रहे हैं घरों से निकल के, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। जिसे पता चलेगा और ज़्यादा भीड़ होनी है, इसलिए लोगों को सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ इनका भी करा जाए। हम तो कहेंगे लॉकडाउन में दुकानें खाने पीने खुली है, भी खुली रहे, पीने की चीज़ें हैं। 2 घंटे से 2 घंटे से किस चीज की लाइन में खड़ा है? भैया दारू की लाइन। अच्छा, किस लिए एकदम से लेना चाह रहे हैं? 6 दिन का लॉकडाउन है सर। क्या लगता है सरकार का सही फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ गई है, ये तो लॉकडाउन लगना है तो भीड़ तो बढ़नी है। कितना लिया आपने? और नहीं हूँ पीने वालों में से 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। अच्छा, क्यों इतनी और नहीं तो चल के देख सकते हैं, मैंने जो पूजा करनी है वो खड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी के अंदर सारा सामान धरा हुआ है। अगली बड़ी खबर तो सोनीपत में कोरोना मरीजों की मौत पर जमकर बवाल हुआ। निजी अस्पताल में एक ही दिन में 3 मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने बवाल किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिविल सर्जन की गाड़ी के सामने परिजन बैठ गए।
खूब हंगामा किया। सोनीपत सिविल सर्जन जयस पुनिया का इस पर बयान कि सीनियर डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। मामला सोनीपत का है, जहां एक निजी अस्पताल पर कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों की तरफ से खूब हंगामा किया गया। आरोप की निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से इलाज नहीं कर रहे। गलती हो गई, गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट तो मरेंगे ना। यहाँ पे कल की भी 3 डेथ है, आज भी 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं उनके हर पेशेंट की डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट है जी। और सर एक बात बताओ, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर बोल के और ये पेशेंट को एडमिट करते हैं, जबकि इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है अच्छे से, ना ही यहाँ पे साफ सफाई है, कुछ नहीं है। पेशेंट की केयरलेस है एकदम। अभी जैसे ये कंप्लेंट आई है उसका हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 3 डेथ आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने लिखी शिकायत दी है, तो उसकी हमने बड़े लेवल पर 4 जो सीनियर अफसर उन कमेटी बना दी है। इनमें से डेथ हमारे जिले की 1 है, बाकी जो डेथ हैं वो दूसरे जिले की हैं, एक बहादुरगढ़ की है और एक कोई दिल्ली की है। इन्होंने वहाँ एडमिट किए हुए थे। खबर पानीपत से, जहां मनचले की जमकर धुनाई हुई। सिविल अस्पताल में महिला ने उसकी पिटाई की है। दवाई लेने के लिए लाइन में महिला लगी हुई थी। इस दौरान महिला से छेड़खानी की गई। युवक ने भी महिला को थप्पड़ छोड़ा। महिला ने युवक को पुलिस के हवाले बाद में कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानीपत में एक मनचले की पिटाई हुई। सिविल अस्पताल में महिला ने इसकी पिटाई की। महिला दवाई के लिए कतार में लगी हुई थी, तभी इस युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि युवक ने भी महिला को थप्पड़ छोड़ा और महिला ने इससे जमकर धुनाई की। महिला ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आप क्यों पकड़ रहे हैं? लगा मुझे। मैं घर में माँ बहन नहीं है, छोरी मेरे घर में माँ बहन नहीं है, छोरी मारो 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 ना, इतने बदतमीज मामला था जी। लेडीज के साथ में बदतमीजी कर रहा था एक लड़का। लेडीज ने कहा भाई तू जेंट्स की चले जा, लेकिन उसने बदतमीजी करते हुए लड़की पे हाथ उठाया और उसके बाद में ये हंगामा हुआ। और ये कर्मचारी वहाँ खड़े हुए देखे, सिक्योरिटी गार्ड वाले, लेकिन वो भी चीज़ बचाव करने नहीं आए। वह टेबल पे बैठे हुए थे आराम से। अब 2 पुलिस वाले आए, उसके बाद में उसको अरेस्ट लेके घर ले। चलिए इस मामले पर और जानकारी हम लेंगे। पानीपत से मेरे सहयोगी हैं सुमित भारद्वाज, वो जुड़े हैं। सुमित, क्या मामला था और फिलहाल इसमें क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पानीपत के ही एक गांव की रहने वाली महिला थी, जो बीमारी के चलते पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आई थी। जैसे ही वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद दवाई लेने के लिए लाइन में लगी, तो पीछे से एक युवक आता है और लेडीज की जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर घुस जाता है और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। इस विरोध में महिला उस युवक को थप्पड़ मारती है, तो उसके बाद युवक क्या करता है कि पलटवार में महिला को दोबारा थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद से महिला बहादुरी का पूरा परिचय देते हुए उसकी जमकर धुनाई करती है और उसको पीटते पीटते हुए सिविल हॉस्पिटल से बाहर लेके आती है, जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और पुलिसकर्मियों के उनके हवाले करती है। महिला का कहना था कि पहले भी उसने इस युवक को देखा, उस युवक ने पहले भी इसका कई बार पीछा किया, जिसके चलते महिला ने उसकी सरेआम पिटाई की। जी शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। तो महिला का आरोप ये भी कि पहले भी इस आरोपी ने उसका पीछा किया। आज जब वो दवाई लेने कतार में लगी थी, उस दौरान उसने उसके साथ बदतमीजी की और उसका विरोध करने पर उस पर युवक ने हाथ भी उठाया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने है। महिला ने जमकर उसकी धुनाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ है। टोहाना में किसानों ने सुभाष बराला का विरोध किया। गौशाला के कार्यक्रम में सुभाष बराला पहुंचे थे और विरोध की वजह से बीच कार्यक्रम उनको यहां से निकलना पड़ा। गौशाला प्रबंधक कमेटी पर किसान भड़क उठे। बीजेपी नेताओं को बुलाने पर नाराजगी जताई। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी विधायकों का नेताओं का विरोध हो रहा है। लंबे वक्त से विरोध जारी है और
आज बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। टोहाना में सुभाष बराला का किसानों ने जमकर विरोध किया। गौशाला में एक कार्यक्रम था जिसमें सुभाष बराला पहुंचे थे और किसानों के विरोध की वजह से उन्हें ये कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। गौशाला प्रबंधक कमेटी पर भी किसानों का गुस्सा निकला। उन्होंने बीजेपी नेताओं को बुलाने पर अपनी नाराजगी जताई। आज जो बराला ने बिना बताए यहाँ टाइम पर आ गया है और हमारे किसी को कंफर्म नहीं था। जैसे कंफर्म हुआ हम सब यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने पर ये छुप के यहाँ से पीछे से इसको पता लगा तो भाग के निकल गया। ये इसने बहुत गलती करी है। अगर इसमें हिम्मत थी तो 10 मिनट पहले टाइम बता के आता तो हम इसका विरोध करके बताते। दूसरा, गौशाला वालों की इतनी गलती है कि जितना किसानों ने सभी ने मिलके गौशाला को आज तक चला रहे हैं। टोहाना से मेरे सहयोगी है परमजीत सिंह, उनसे इस मामले की और जानकारी लेंगे। परमजीत, विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। टोहाना में आज सुभाष बराला का विरोध हुआ है, क्या और जानकारी मिल पाई है? सुभाष बराला श्री कृष्ण गौशाला में एक मंदिर का निर्माण होना था, वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर जैसे ही किसानों को भनक लगी और दर्जनों किसान जो है काले झंडे लेकर वहां पर पहुंच गए और विरोध जताने लगे। जैसे ही सुभाष बराला को किसानों के विरोध की भनक मिली तो वो पिछले दरवाजे से निकलकर चले गए और किसानों ने जो गौशाला प्रबंधक कमेटी है उन पर भी आरोप लगाया है कि जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जब मना किया गया है कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं को समागमों में नहीं बुलाना, तो इस बीच उनका गुस्सा नजर आया। उन्होंने कहा कि किसान जो है गौशालाओं में तूड़ी वगैरह और अन्य चारा वगैरह देने का काम करता है और ये समिति ने जो है किसानों के साथ एक धोखा किया और वो भड़क उठे और उन्होंने जोरदार वहां प्रदर्शन किया गौशाला में और सुभाष बराला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समिति के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। धन्यवाद परमजीत जानकारी के लिए। तो गौशाला प्रबंधन से भी किसानों की नाराजगी, किसानों की मदद से इस तरह से गौशाला चलती है, लेकिन बिना बताए बीजेपी नेता को यहां पर बुलाया गया। हालांकि किसानों को जब भनक लगी तो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे, काले झंडे लेकर नारेबाजी की और सुभाष बराला विरोध होता देखकर पिछले दरवाजे से निकल गए। अगली बड़ी खबर, कालका सीट पर नया ट्विस्ट। जी हां, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, नालागढ़ कोर्ट ने प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। बड़ी राहत इसी के साथ प्रदीप चौधरी को कि कालका सीट पर नया ट्विस्ट भी इसके साथ आ गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जिनको हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।